शिल्पा अग्रवाल परिवार की बड़ी बहू थी। सुंदर रंग रूप और छरहरे बदन वाला शिल्पा का जादू ऐसा था कि सास और ननद ही नहीं बल्कि रिश्तेदारों में भी उनकी खूबसूरती की तारीफें की जाती थी। और पूजा अपनी सुंदरता और सुंदर फिगर पर बहुत इठलाती। लेकिन शादी के बाद हर लड़की की ज़िंदगी में बदलाव आता है। पूजा की ज़िंदगी में भी बदलाव आई और वो दो प्यारे प्यारे बच्चों की माँ बन गई। दोनों बच्चों के जन्म के बाद जैसे कि पूजा अपने बारे में सोचती ही नहीं थी। इसके पहले कि पूजा कुछ समझ पाती, उसका वजन 78 किलो का कांटा लग गया और कमर तो कमरा बन गई हुई थी। जब तक वो अकेली रहती थी तब तक आईने में देखकर वो खुद को बहुत इठलाती थी। समस्या तो तब हुई जब पूजा के देवर की शादी शिल्पा के साथ हुई और वो अग्रवाल परिवार की छोटी बहू बनकर घर आ गई। शिल्पा भाभी, आप तो जो भी पहनती हो आप पर ऐसे खिल के आती है जैसे खुद आप ही के लिए बनाया गया हो। हाँ, पतले दुबले लोगों पर तो सारा स्टाइल जच जाता है। सोचना तो हमारे जैसे लोगों को पड़ता है क्या पूजा बहू? आपके मतलब क्या माँ जी? मुझे अपने टीम में क्यों गिन रही है आप? मैं क्या इतनी मोटी हूँ? वो तो बच्चों के साथ समय की परेशानी होती है, इसीलिए मैं अपने आप पर ध्यान नहीं दे रही हूँ, वरना मेरा फिगर शिल्पा से भी बहुत अच्छा है। और तू तो छोड़ ही दे, हड्डियां गोश्त छोड़ रही है और बातें बना रही है। बेटा शिल्पा, मेरी सहेलियां तो पीछे पड़ी हुई है। तुम्हारी बहू कौन सी जिम जाती है, क्या करती है, क्या एक्सरसाइज करती है? हमें भी वैसा ही बॉडी बनाना है। अब सबको थोड़ो ना बताती फिरोगी, ये तो सीक्रेट होता है अपना अपना। हाँ, क्या आपकी सहेलियां बुढ़ापे में जिम जाकर क्या अपनी हड्डियां चटकवाएगी? चाहे जो कर ले, 65 की उम्र में तो 16 से लगने को रही। आई बड़ी ब्यूटी सीक्रेट पता करने वाली। पूजा बहू, उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन जिम जाना, अच्छे बॉडी बनाना सेहत के लिए अच्छा है। मैं तो कहती हूँ कि तू भी शिल्पा के साथ जिम जाया कर। ये जो तुम्हारे गालों पे लड्डू लटक गया है ना, थोड़ा कम हो जाएगा। भाभी, मुझे भी अपना डाइट चार्ट दो ना। आप क्या क्या करते हो अपने फिटनेस के बारे में मुझे भी बताओ ना। अरे ऐसा कोई बात नहीं है, मैं कोई डाइट फॉलो नहीं करती हूँ, बल्कि मैं तो जमकर खाती हूँ। तारीफ बटोरने के लिए झूठ बोल रही है, ऐसे थोड़ो ही न बताएगी अपनी सीक्रेट। जब से आई है सब इसका दीवाना हो गई है। मैं इसका डाइट खराब ना कर दिया तो पूजा शिल्पा की हर बात पर नजर रखने लगती है। खाने पीने, उठने बैठने, क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, सब पर नजर रखने लगती है। भाभी, सच में आप इतना टेस्टी खाना बनाती है, मन ही नहीं भरता, मन करता है खाती ही जाऊं। अरे शिल्पा, तो खाओ ना, तुम्हें कौन मना कर रहा है? मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ, जितना मन चाहे उतना खाओ। शिल्पा के सामने तो पूजा बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही थी, लेकिन मन ही मन शिल्पा के साथ वो अघोषित युद्ध छेड़ दिया था। इस युद्ध में सफल होने के लिए वो अपने 2 अस्त्र इस्तेमाल किए थे। पहला, शिल्पा की डाइटिंग तोड़कर उसका वजन बढ़ाना, और दूसरा, अपने लिए डाइट कम करके वजन कम करना, ताकि घर में सिर्फ और सिर्फ उसकी ही तारीफ हो सके। पूजा तो खुद डाइट फूड खाती थी और जैसे ही शिल्पा की खाने की बात आती थी, पूजा उसको प्यार के नाम देकर 1-2 रोटी ज़्यादा ही खिला देती थी। समय बीतता गया और देखते ही देखते कब 1 महीने का समय बीत गया ये पता ही नहीं चला। 1 महीने तक ठूस ठूस कर खाने के बाद भी शिल्पा के वजन तो बढ़ने की नाम ही नहीं ले रहा था, जबकि पूजा के डाइटिंग करने के बाद भी उसका वजन 2 किलो और बढ़ गया था। शिल्पा भाभी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जैसे आप ठूस ठूस कर खाती है ना, उस हिसाब से तो आपका शरीर लगता ही नहीं। कोई आपको देखकर तो कह नहीं सकता कि आप 5 रोटी, 2 सब्जी, सलाद, रायता
निपटा देती है। मैं बुरा क्यों लगाऊंगी, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सच है। मैं क्या करूं, मेरी डाइट ही ऐसी है, 2 रोटी में मेरा पेट ही नहीं भरता। हाँ, अब तो नई नई शादी है, साल 2 साल बीतने पर देखना पानी भी घी के तरह लगेगा। और ये जो सब तुम्हारे डाइट के दीवाने हैं ना, सब तुमको डाइट के टिप्स देने लगेंगे। अरे भाभी, आप छोटी भाभी को ऐसे क्यों बोल रही है? देखना 2 साल क्या, वो हमेशा ऐसे ही फिट रहेगी। आप सबको अपनी तरह मत समझा करो भाभी। हाँ, मैं इसे जितने दूंगी तब ना। जंग में तो सब जायज होता है, लेकिन अब मैं इसे गुस्सा नहीं प्यार करूंगी। पूजा शिल्पा पर कुछ ज्यादा ही प्यार लुटा रही थी। अच्छा शिल्पा, ये बताओ तुम्हें मीठे में क्या खाना पसंद है? मुझे रसमलाई, रबड़ी, जलेबी सब पसंद है। और भाभी आपको? मैं मिठाई नहीं खाती। अच्छा, मैं ना रसमलाई बना रही हूँ, तुम खाकर देखना कैसी बनी है। अच्छा, तू रसमलाई बनाएगी? पिछले 5 सालों से तो तुम कभी खीर भी नहीं बनाई होगी, और आज देवरानी को रसमलाई खिला रही है। क्या बात है, बता भी दे। माँ जी, जब से शिल्पा आई है ना, तो उसके लिए मुझे कुछ न कुछ बनाने को दिल करती है। क्या भाभी, मुझ पर कांटे लगे हैं क्या? इतने सालों बाद भी आपने कभी मुझे अपनी छोटी बहन नहीं समझी? अरे ऐसी कोई बात नहीं है सुरुचि, तू भी मेरी छोटी बहन जैसी हो। अब तो पूजा शिल्पा की वजन बढ़ाने के लिए कभी रसमलाई बना के खिलाती तो कभी रबड़ी। शिल्पा भी जेठानी के प्यार के आगे कभी ना नहीं कहती, और भर भर के कभी मिठाई, कभी चाट, कभी नाश्ता खाते। वो खाते ही जा रही थी, लेकिन शिल्पा के वजन बढ़ने की नाम ही नहीं ले रही थी। इधर पूजा शिल्पा के वजन की चिंता करते करते 75 से 80 किलो हो गई थी। पता नहीं शिल्पा कौन सी वरदान लेकर पैदा हुई है। इसे मिठाई और खाना खिला खिला कर तो मेरी कमर ही टूट गई, लेकिन इसका वजन तो हिलने की नाम ही नहीं ले रहा। पूजा परेशान होती है, फिर कुछ देर बाद मोबाइल उठाकर वजन बढ़ाने के लिए उपाय ढूंढने लगती है। मिठाई खाना, एक्सरसाइज नहीं करना और ओवर ईटिंग करना, इन सभी तरीकों से वजन बढ़ती है। मैं तो सब कुछ ट्राई कर रही हूँ, फिर इस शिल्पा के वजन क्यों नहीं बढ़ रहा? अरे इसका वजन बढ़ जाए, फिर मैं इसे पूरा दिन कोई काम भी नहीं करवाती। पूरा दिन बैठे बैठे ठूस रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। आइडिया, ये तो बहुत बड़ा अच्छा तरीका है। अब से मैं शिल्पा के खाने में भर भर के घी डालूंगी, फिर देखती हूँ इसके वजन कैसे नहीं बढ़ता। अगले दिन से ही पूजा शिल्पा के खाने में पराठा, सब्जी, चावल सब में घी डालने लगी और बेसब्री से इंतजार करने लगती है कि कब उसका वजन बढ़े। अब वह इंतजार करने लगी कि कब शिल्पा की वजन बढ़े ताकि वह ताना मारे, लेकिन ये क्या थी कि शिल्पा की वजन बढ़ने की नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो उसका सब्र टूट ही गया और अपना दुख बांटने के लिए अपने सहेली के पास फोन की। अब सुना हमारे ब्यूटी क्वीन, क्या हाल चाल है तुम्हारी? अब तो तुम देवरानी बन गई, अब तो तुम्हारी बहुत ठाट होगी, देवरानी से बहुत सेवा करवा रही होगी। अरे काहे के ब्यूटी क्वीन, जब से शिल्पा आई हुई है, ये रात की नींद और दिन की चैन सब हराम हो गई है। मेरी तो घर में कोई वैल्यू ही नहीं है, जिसे देखो सब शिल्पा की सुंदरता के गुण गाते रहती है। मैं तो मोटी और भद्दी हो गई हूँ। ये तो गलत बात है, तू भी तो जेठानी है, दिखा दे अपने धस, सब 4 दिन में अपनी लाइन पे आ जाएगी। यार मैं नहीं चाहती कि घर में लड़ाई झगड़ा हो, मैं तो उसकी वेट बढ़ने का इंतजार कर रही हूँ। तुझे पता है, जब से उसकी शादी हुई है, मैं तीनों टाइम की खाना उसको बिस्तर पर बैठा के खिलाती हूँ, फिर भी उसका वजन बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। इतना खाती है, 6 रोटी, 1 कटोरी चावल, रबड़ी, मिठाई, फिर भी पता है उसका वजन बढ़ ही नहीं रही है।
इतने सूखे शरीर में इतना खाना कहाँ लेकर जाती तो है? पूरा जान लगाकर देवरानी की सेवा कर रही है। इतनी काम करते करते तो पक्का पतली हो गई होगी। पतली? मेरा और 5 किलो वजन बढ़ गया। तभी शिल्पा हंसते हुए दरवाजे की ओर आती है। अच्छा, तो ये बात है आपका लाड प्यार का। तभी मैं सोचूं जेठानियाँ इतनी लाड प्यार क्यों करने लगी। अरे भाभी, मैं पानी की जगह घी भी पी लूं ना, तभी मेरा वजन नहीं बढ़ने वाला। मगर एक राज की बात बताऊं भाभी, मुझे सूखा सूखा शरीर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे तो भरा भरा शरीर अच्छा लगता है। बचपन में मुझे सूखा पापड़ सब बोलते थे। अब मेरे जैसे क्यों बनना चाहती हो भाभी? देखो ना, अब इतनी प्यारी है। शिल्पा की बात सुनकर उसका सारा गुस्सा छू मंतर हो जाती है। उसको पता चल जाता है कि मोटा और पतला होना अपने हाथ में नहीं है। भाभी, मैं तो रसोई में रसमलाई लेने आई हुई थी। अभी रसमलाई मिलेगी या नहीं? अरे खाओ खाओ, खूब खाओ। और रसमलाई तो मुझे भी बहुत पसंद है। वैसे ना, मैं वजन की चिंता में नहीं खाती थी, लेकिन आज से मैं जी भर खाऊंगी और पीऊंगी। बस उस दिन से दोनों देवरानी जेठानी मिलकर रसमलाई उड़ाने लगती है।